Now discuss about the thermal expansion. थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स लेके चलते हैं हम लोग. इन सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन. सेकंड होगा एरिया एक्सपेंशन और तीसरा होगा वॉल्यूम expansion. The expansion in a body due to temperature known as thermal expansion. और सॉलिड्स में लीनियर भी हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है. दैट्स वाई इट इज आर ऑफ 3 टाइप्स: लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरिया थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. क्लियर? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट, लीनियर एक्सपेंशन. If length of the body or length of the solids increases due to increase in temperature known as linear thermal expansion. In the case of one dimension, like if you take a rod, okay, suppose its initial length is L. When you increase the temperature, it becomes L dash or it is delta L. Length increased due to increase in temperature. That is known as linear expansion. Change in length depends few factors. Delta L means L dash minus L, directly proportional to original length, directly proportional to rise in temperature. और डेल्टा एल मीन्स एल डैश माइनस एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, where alpha is the proportionality constant known as coefficient of linear thermal expansion. Is a linear thermal expansion. तो अल्फा मिलेगा आपको डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी एंड इट्स यूनिट इज सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. नाउ और एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा. अगर हम देखें तो एल डैश इक्वल्स टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी ऑल्सो. एक तो ये हो ही गया और एक ये भी पॉसिबल है. द लीनियर एक्सपेंशन. नाउ एरिया एक्सपेंशन. If we increase the temperature, it is found that surface area of the solids increases in the case of 2 dimension. Change in surface area directly proportional to original surface area. It is also directly proportional to rise in temperature. Beta S delta T, where beta is the coefficient of
area thermal expansion. So S dash equals to S 1 plus बीटा डेल्टा टी, और एक तो ये हो ही गया, और बीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी. अगेन द यूनिट इज सेम. एरिया थर्मल एक्सपेंशन. और अब लेके चलें थर्ड केस, 3 डायमेंशनल केस, वॉल्यूम एक्सपेंशन. वॉल्यूम एक्सपेंशन in the case of 3 dimension. Now change in volume directly proportional to original volume, directly proportional to rise in temperature, equals to gamma v delta t. तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया और एक बन जाएगा फिर गामा मिलेगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, अगेन डिग्री सेल्सियस पावर -1, and this gamma known as coefficient of cubical thermal expansion or volume thermal expansion. कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. ये 3 तरह के एक्सपेंशन हो गए, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन. इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोला करते हैं. नाउ वी कैन प्रोड्यूस द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. जानो क्या रिलेशन बनेगा. तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक, तो आपको ये पता है कि एल एस इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है. स्क्वायरिंग कर दो इसकी. स्क्वायरिंग कर दी. एल एस स्क्वायर का मतलब है एस डैश, एस का मतलब एस हो गया. ठीक, एस डैश की वैल्यू पुट कर दो. एस 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू एस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. अल्फा बहुत छोटा होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा, जस्ट नेग्लिजिबल. तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी मिलेगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और यहां से बीटा मिल जाएगा 2 अल्फा. बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा. सिमिलरली गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा बाई 1 बीटा बाई 2 गामा बाई 3. ये एक रिलेशन हो गया अल्फा बीटा एंड गामा में. कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये इक्वेशन लेके चले, इसकी स्क्वायरिंग कर दी
एल डैश स्क्वायर का मतलब हो गया एस डैश मीन सरफेस एरिया, एस हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और अल्फा बहुत छोटा होता है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो और भी छोटा होगा, जस्ट नेग्लिजिबल, तो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा आ गया। सिमिलरली अगर हम क्यूब करते हैं इसका, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा आता, और अल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। और अब न्यूमेरिकल्स देखो इसके ऊपर, पहला न्यूमेरिकल है, अ पीस ऑफ स्टील हैज अ लेंथ 30 सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस its length increases by 0.027 डिग्री 0.02 सेंटीमीटर, इतने अमाउंट से इंक्रीज हो गई। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion of the steel. A piece of steel has a length of 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो अल्फा था वो डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी था। डेल्टा एल गिवन है 0.027, एल दिया हुआ है 30, और डेल्टा टी कितना हो गया, पहले था 15 और फिर हो गया 90, तो 90 माइनस 15। क्लियर? ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा मिलेगा 12 10⁻⁻⁶ सेल्सियस इनवर्स, बट दे वांट क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन गामा, और गामा आपको पता है दैट इज 3 अल्फा। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। चलो सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। How much should the temperature of a brass rod be increased so as to increase its length by 1%? And alpha for brass is 2 into 10⁻⁵ per degree Celsius. ये गिवन। दो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? How much should the temperature of the brass rod be increased so as to increase its length by 1%? और अल्फा गिवन है डेल्टा एल बाई एल 1/100 गिवन 1%, ठीक, और डेल्टा टी निकलवा रहे हैं। और आपको पता है ये होता है अल्फा एल हो गया, डेल्टा एल बाई एल कितना है 1/100, और एल बल्कि अल्फा, अल्फा में पता है 2 10⁻⁻⁵। इसे सॉल्व करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस आएगा। इतना टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा 500 डिग्री सेल्सियस। और देखो एक न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है,
अच्छा न्यूमेरिकल है। अ क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम कीप्स द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच विल इट लूज और गेन पर डे if temperature changes to 40 degrees Celsius? Coefficient of cubical thermal expansion of iron is given. तो देखो क्या क्या गिवन है और लेके चलते हैं हम लोग। A clock with an iron pendulum keeps the correct time at 20 degrees Celsius. और थीटा 2 बता दिया उन्होंने 40 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच विल इट लूज और गेन पर डे इफ टेम्परेचर चेंजेस टू 40 एंड गामा इज गिवन 36 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां से अल्फा मिल जाएगा आपको। ये मिल गया अल्फा। और करेक्ट टाइम की बात करेंगे तो हम लोग सेकंड पेंडुलम लेके चला करते हैं। सेकंड पेंडुलम मींस अ पेंडुलम इज सेड टू बी, और सिंपल पेंडुलम इज सेड टू बी सेकंड पेंडुलम whose time period is 2 seconds, whose time period is 2 seconds। तो फिक्स है उसका टाइम, तो इसलिए जब भी फिक्स टाइम की बात आएगी तो वी कंसीडर सेकेंड पेंडुलम, और उसकी लेंथ होती है 99.99 सेंटीमीटर, 99.99 सेंटीमीटर। तो क्या लेके चलेंगे हम लोग? सेकेंड पेंडुलम। आपको पता है T इक्वल्स टू 2π√L/g होता है, तो T तो हो गया 2πL जो 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है वो काउंट करेंगे, और T डैश 2π√L40/g डिवाइड कर दो, T डैश बाई 2 L40/L20, ये आ गया। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? L/L डैश अपॉन L, तो क्या होता है 1 + अल्फा डेल्टा T, 1/2 हो गया। आपको पता है L डैश अपॉन L क्या आएगा, वो लिख दिया, पावर 1/2 तो 1/2 लगा दिया, और इट इज इक्वल्स टू 1 + 12 × 6, और डेल्टा T कितना आ जाएगा 40 - 20 पावर 1/2, और T डैश इक्वल्स टू 2 1 + 12 × 20 10⁻⁶ इंटू 1/2। हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, जो पावर होती है मल्टीप्लाई नेग्लेक्टिंग हाई टर्म्स, क्योंकि ये अमाउंट 1 से छोटा होगा। पावर कितनी है 10⁻⁶, तो ये अमाउंट 1 से छोटा हो गया, और अगर ये अमाउंट 1 से छोटा हो गया तो वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जो पावर होती है वो विद साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा जाके 2 1 + 120 - 6, और T डैश इक्वल्स टू 2 + 240 10⁻⁶।
ठीक है। और चूंकि हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम लेके चल रहे थे, तो जो लॉस आएगा इन 2 सेकेंड्स में कितना होगा? .00024, but they want loss in a day. They want loss in a day. तो पहले इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, लॉस इन पर सेकेंड, ये पर 2 सेकेंड में आ रहा है। ये लॉस इन 1 सेकेंड आया, लॉस इन अ डे एक दिन में 86400 सेकेंड्स हुआ करते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10.368। इतने सेकेंड्स का एक दिन में लॉस हो जाएगा, कितना? 10.368 सेकेंड्स। दोबारा देखो इसको, एक पेंडुलम क्लॉक है जो करेक्ट टाइम दे रही है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए और गामा दिया तो मतलब अल्फा दिया है, डिवाइड करके अल्फा निकाल लिया, तो कितना लॉस या गेन होगा एक दिन में, ये निकालना था। करेक्ट टाइम के लिए हम लोग लेके चला करते हैं सेकेंड्स पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स T का टू 2.LYG होता है। पहले 2 सेकेंड के लेके चले, फिर फाइनल लेके चले, डिवाइड कर दिया, तो ये फिर हमने कॉन्सेप्ट ये वाला लगा दिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी क्योंकि ये अमाउंट 1 से छोटा है। तो टी डैश ये आ गया, लॉस इन 2 सेकेंड्स ये आ गया, लॉस इन 1 सेकेंड, लॉस पर सेकेंड कितना होगा, तो ये आ गया। लॉस इन अ डे कितना होगा, तो 86400 सेकेंड्स हुआ करते हैं एक दिन में। सॉल्व करेंगे तो 10.368 सेकेंड्स का लॉस होगा। लेंथ बढ़ रही है, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन 24 आरसी तो है, इधर टाइम इंक्रीज हो गया और टाइम 24 आरसी, तो इसमें टाइम का लॉस हो जाएगा। ठीक।